ब्रोकरेजेस पे आ जाते हैं और हमारे साथ जो है आशीषा जुड़ने वाली। अच्छा, आशीषा हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ने वाली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ब्रोकरेजेस कौन से इंपॉर्टेंट है। सिटी की रिपोर्ट आई है संवर्धना मदरसन पे। इस पे जो है आप याद रखिए कि इन्होंने एक विजन डाल दिया 2030, टारगेट प्राइस 75 का है, मेंटेन सेल ही रखा है। अब ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 2030 की। यहाँ पे रेवेन्यू गोल जो है 108 बिलियन डॉलर का रखा है वित्त साल 2030 के लिए, यानी कि लगभग 4 गुना करंट लेवल से। आरओसी की टारगेट को डबल से ज़्यादा कर दिया है। 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक्सपेक्टेशंस रखा गया है। करंट देखें तो ये आंकड़ा सिर्फ 18.4 का है। अब कंपनी फोकस करेगी डेमा पे। डी इज़ फॉर डिज़ाइन, ई इज़ फॉर इंजीनियरिंग, एम मैन्युफैक्चरिंग और ए असेंबली। ये शॉर्ट फॉर्म है जो कंपनी ने बनाया है। नए इंडस्ट्री जोग्राफीज़ पे तो करने वाले हैं फोकस, क्योंकि एक्विजिशंस वो करेंगे, और फुल व्हीकल असेंबली 2030 तक वो करने वाले हैं। डाइवर्सिफिकेशन नॉन ऑटो सेगमेंट में रहेगा, तो ऑफकोर्स इस पे जो है नज़र रहने वाली है। सिटी ने एक और रिपोर्ट निकाला है स्विगी पे। करंट टारगेट प्राइस 465 का मेंटेन बाई रखा है। और यहाँ पे देखें तो क्विक कॉमर्स की गाइडेंस जो है मार्जिन्स में ब्रेक इवन 2 से 4 क्वार्टर में आ सकती है। और इसके अलावा इस कॉन कॉल में कहा गया कि जो रैपिडो का स्टेक है उसको वो बेचेंगे, तो ऑफकोर्स मोनेटाइजेशन होगा तो उनके बैलेंस शीट को बेनिफिट पड़ेगा, और ओवरऑल जो है जो फूड डिलीवरी मार्जिन्स है वो एक्सपैंड करने वाले हैं। अब याद रखिए सारे न्यू एज टेक कंपनीज में तेज़ी आ रही है, वो धीरे धीरे करके अपनी प्लेटफॉर्म फीस भी बढ़ा रहे हैं, और फेस्टिव सीजन है तो इनके पास प्राइसिंग पावर भी है। तो ये दोनों ब्रोकिंग कॉल्स है जिस पे आप नज़र रखिए। एक तो स्विगी है और एक संवर्धन मदरसन है। अगर इन दोनों में देखना होता तो जो एक्शन है वो शायद शामिल में जो है आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। लेकिन